राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफार्म पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन की। बंधुओं, शुक्र का ज्योतिष शास्त्र में विशेष स्थान है। शुक्र हमें अच्छी संतान देता है, अच्छी धन संपदा देता है, समाज में यश कीर्ति मान सम्मान ऐश्वर्य प्रदान करता है। हमें भौतिक सुखों की प्राप्ति शुक्र की वजह से होती है। नौकरी और व्यापार में भी सफलताएं दिलाता है और आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन, इसको शुक्र पूरी तरह से देखते हैं। इसलिए जब भी शुक्र राशि परिवर्तन करते हैं तो प्रत्येक राशि पर विस्तार से इनके गोचर का अध्ययन किया जाता है। बंधुओं, 29 जून को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे। ये अपनी राशि वृषभ में गोचर करेंगे। शुक्र के वृषभ राशि में गोचर करने से मालव्य राजयोग बनेगा। ज्योतिष शास्त्र में इस राजयोग को विशेष माना जाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में मालव्य राजयोग होता है उसको सभी सुखों की प्राप्ति होती है, समाज में ऊंचे पद पर स्थान प्राप्त होता है, उसके जीवन में धन का अभाव नहीं होता। तो शुक्र जब अपनी वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो मालव्य राजयोग बनाएंगे और शुक्र का वृषभ राशि में गोचर और मालव्य योग 26 जुलाई तक वृषभ राशि में बना रहेगा। 12 राशियों पर शुक्र के इस गोचर का प्रभाव होगा। आइए जानते हैं कि ये किन राशियों के लिए शुभ होगा और किन के लिए अशुभ परिणाम ला सकता है। राशि चक्र की पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के दूसरे भाव में शुक्र का गोचर होगा। आपको शुक्र के इस गोचर के मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। आपके पास धन का आगमन अच्छा रहेगा, लेकिन खर्चे भी बने रहेंगे, इसलिए धन का समन्वय अच्छे से करके चलें। परिवार का भरपूर सहयोग रहेगा। परिवार में कोई मांगलिक काम हो सकता है। आप अपनी वाणी की मधुरता से सभी काम बना लेंगे। नौकरी और व्यापार में परिश्रम का पूरा फल प्राप्त होगा। यदि उपाय की बात करें तो आप किसी देवी मंदिर में घी का दान दीजिए तो आपको उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। बंधु, वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का प्रथम भाव में गोचर होगा। ये आप ही की राशि में गोचर करेंगे और वृषभ राशि शुक्र की स्वयं की राशि भी है। शुक्र का गोचर आपके लिए शुभ फलदायी होगा। समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आपके आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपकी आर्थिक स्थिति में बेहतरीन सुधार होगा। नौकरी में प्रमोशन और वेतन वृद्धि हो सकती है। व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। आपका वैवाहिक जीवन मधुर होगा। यदि अब तक आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपको विवाह के उत्तम प्रस्ताव भी प्राप्त हो सकते हैं। उपाय की बात करें तो किसी कन्या को मिश्री का दान दीजिए तो ये गोचर आपको और अधिक लाभ दे सकता है। बंधुओं, मिथुन राशि के जातकों के लिए 12वें भाव में शुक्र का गोचर होगा। आपको शुक्र के इस गोचर के मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। लंबी दूरी की यात्राएं आपकी हो सकती हैं। व्यापारिक यात्राएं आपके लिए इस दौरान फायदेमंद रहेंगी। विदेश से धन लाभ हो सकता है। विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले छात्रों के मार्ग की बाधाएं दूर होंगी। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। उपाय की बात करें तो आप गाय को हरा चारा खिलाइए तो आपको शुक्र के इस गोचर के और अधिक उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के 11वें भाव में शुक्र का गोचर होगा। 11वां भाव लाभ का भाव है। आपके लिए शुक्र का गोचर उत्तम फलदायी होगा। आपको हर ओर से धन लाभ प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र पर सफलताएं प्राप्त होंगी। भूमि भवन वाहन सुख मिल सकता है। इस दौरान घूमने जा सकते हैं। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भाई और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। उपाय की बात करें तो आप भगवान शिव का दूध से अभिषेक कीजिए। आपको इस गोचर के और अधिक उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के लिए शुक्र का गोचर 10वें भाव में होगा। शुक्र का गोचर आपके लिए अशुभ फलदायी हो सकता है। आपके कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं। नौकरी में अधिकारियों से विवाद की स्थिति से बचें। नौकरी में परिश्रम से ही सफलताएं प्राप्त होंगी। नौकरी में परिवर्तन बहुत सोच समझ करके करना है। व्यापार में नया निवेश और साझेदारी बहुत संभल करके करें। पिता के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। उपाय की बात करें तो किसी कन्या को दही और गुड़ का दान दें तो आपको इस गोचर के अशुभ परिणामों से राहत प्राप्त होगी। बंधु, बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के 9वें भाव में शुक्र का गोचर होगा। शुक्र का गोचर आपके लिए उत्तम फलदायी होगा।
कर्म के साथ आपको भाग्य का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। सरकारी कामों में सफलता प्राप्त होगी। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। उच्च शिक्षा से जुड़े हुए छात्रों को विशेष सफलताएं प्राप्त होंगी। नौकरी और व्यापार में सफलता प्राप्त होगी। उपाय की बात करें तो किसी कन्या को हरे रंग की वस्तु का दान दीजिए तो शुक्र के इस गोचर के और अधिक उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के 8वें भाव में शुक्र का गोचर होगा। शुक्र का यह गोचर आपके लिए अनुकूल होगा। परेशानी और रुकावटों से मुक्ति मिलेगी। रुके हुए काम फिर से शुरू होंगे। अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति में बेहतरीन सुधार होगा। कहीं कोई परेशानी आए तो धैर्य बना करके रखिए। आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। विदेश संबंधी मामलों में तेजी आएगी। नौकरी और व्यापार में उम्मीद के मुताबिक सफलताएं प्राप्त होंगी, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखें। वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। उपाय की बात करें तो इस दौरान आप दुर्गा चालीसा का पाठ रोज कीजिए तो आपको उत्तम फल प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के 7वें भाव में शुक्र का गोचर होगा। शुक्र का ये गोचर आपके लिए अशुभ फलदायी हो सकता है। इस दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद की स्थिति से बचें। व्यापार में पैसे का लेन देन बहुत सोच समझकर करें। कारोबार में नया निवेश और साझेदारी भी संभल कर और सोच समझ करके कीजिए। नौकरी में अधिक परिश्रम से सफलता प्राप्त होगी। कार्यों में रुकावट आ सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखिए। उपाय की बात करें तो गाय को रोटी के साथ गुड़ खिलाइए तो आपको शुक्र के इस गोचर के शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के 6वें भाव में शुक्र का गोचर होगा। शुक्र का यह गोचर आपके लिए मिला जुला रहेगा। अपने विरोधी और शत्रुओं से सावधान रहें। किसी से भी विवाद की स्थिति से बचें। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। खान पान पर नियंत्रण रखें। वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। धन आगमन अच्छा होगा, लेकिन खर्चे भी बने रहेंगे, इसलिए अपने धन का समन्वय बहुत अच्छे से करके चलें, वरना कर्ज लेना पड़ सकता है। नौकरी और व्यापार में सभी कामों को स्वयं देखें, वरना आपके विरोधी आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर सकते हैं। उपाय की बात करें तो कन्याओं को भोजन कराइए तो आपको इस गोचर के उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के लिए शुक्र का गोचर 5वें भाव में होगा। यह गोचर आपके लिए उत्तम फल लेकर आएगा। शेयर बाजार से लाभ हो सकता है। स्टॉक मार्केट में लंबे समय के निवेश से लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में बहुत संभल करके ही निवेश करें। छात्रों को पढ़ाई में आ रही परेशानियां दूर होंगी। प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी। संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंध और जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। अपने जीवन साथी के साथ आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। नौकरी और व्यापार में सफलता प्राप्त होगी। उपाय की बात करें तो माँ के समान महिलाओं का आशीर्वाद लेते रहिए तो आपके लिए ये गोचर और भी उत्तम हो सकता है। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के 4थे भाव में शुक्र का गोचर होगा। यह गोचर आपके लिए उत्तम फलदायी होगा। आर्थिक स्थिति बेहतरीन सुधार होगा। रुका हुआ धन प्रयास करने से वापस मिल सकता है। नया मकान या वाहन खरीदने के योग बनेंगे। मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। पुराने मित्र और सगे संबंधियों से मुलाकात हो सकती है। पारिवारिक परेशानियां कम होंगी। नौकरी और व्यापार में उम्मीद के मुताबिक सफलता प्राप्त होगी। आप परिवार या जीवन साथी के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। उपाय की बात करें तो देवी मंदिर में चावल का दान कीजिए तो शुक्र के इस गोचर के और अधिक उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के 3रे भाव में शुक्र का गोचर होगा। यह गोचर आपके लिए मिला जुला रहेगा। आपको परिश्रम से कामों में सफलता प्राप्त होगी। भाई बहन और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। कार्य से संबंधित यात्राएं हो सकती हैं। यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन विरोधियों से विवाद की स्थिति से बचें। नौकरी और व्यापार में सफलता प्राप्त होगी। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा।
भाग्य का सहयोग आपके साथ रहेगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। उपाय की बात करें तो महिलाओं का सम्मान करें और किसी कन्या को मिश्री का दान करें। तो बंधुओं, हमने 12 राशियों पर शुक्र के वृषभ राशि में गोचर और बालव योग के प्रभाव के बारे में चर्चा की। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।